अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, उससे आपकी उम्मीद भी जगेगी और बालों की लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ बालों का झड़ना तो तुरंत ही कम हो जाएगा। क्योंकि बालों का झड़ना रोकना ही सबसे जरूरी है। अगर आपके बालों का झड़ना रुकेगा तभी आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी। लेकिन इस नुस्खे में जो चीज हम बताने वाले हैं उसे आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, और साथ ही साथ जैसे जैसे इस वीडियो में हम बताएंगे उसी तरीके से आपको इस नुस्खे को लगाना है और अपने बालों पर यूज करना है। कोई भी स्टेप वीडियो का मिस मत करना अगर सच में लंबे घने बाल चाहिए तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कैस्टर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। बालों की लेंथ को लंबा करना चाहते हैं, छोटे बालों को घना करना चाहते हैं, तो भी ये कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, इस कैस्टर ऑयल को हम केवल 1 चम्मच लेंगे। दोस्तों, कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, लंबे घने काले और खूबसूरत बाल कौन नहीं चाहता, लेकिन बहुत ही कम लोगों का सपना यह पूरा हो पाता है। हालांकि अरंडी के तेल से यह संभव है और लंबे बालों घना करने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन इसके तरीके को जानना बेहद जरूरी है। जो तरीका आगे हम आपको बताने वाले हैं उसे तो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे मिलाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे घुमाते हुए अरंडी के तेल को हम अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे थोड़ा सा इसे पतला हो जाएगा, क्योंकि अरंडी का तेल काफी गाढ़ा होता है। आपको बता दें कि इसमें एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल को हमें लेना है केवल 2 चम्मच। 2 चम्मच काफी होगा आपके बालों के लिए, लेकिन अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो आप इसे 4 चम्मच कर लेंगे। और अगर आपने 4 चम्मच नारियल का तेल लिया है तो अरंडी के तेल को आपको 2 चम्मच लेना है, यानी कि अरंडी के तेल का दोगुना नारियल का तेल होना चाहिए। नारियल का तेल वैसे हम मिला रहे हैं ताकि अरंडी का तेल थोड़ा पतला हो जाए। और अगर आपके बालों पर नारियल का तेल नहीं सूट करता है, आपके बालों पर नारियल का तेल का कोई असर नहीं होता है, तो आप जो भी तेल लगाते हैं, जैसे अगर आप नारियल का तेल ना लगाकर बादाम का तेल लगाते हैं या फिर कोई और भी सरसों का तेल लगाते हैं, कोई भी तेल लगाते हो आप, तो उसे इसमें मिला सकते हैं नारियल के तेल को स्किप करके। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, कुछ लोगों के बालों पर कुछ तेल नहीं सूट करता है। दोस्तों, ये नुस्खा आपके बालों को 101% गारंटी के साथ बढ़ाएगा, क्योंकि जो भी चीजें हम मिलाने वाले हैं वो नेचुरल है और नेचुरल चीजें आपके बालों की ग्रोथ के लिए सबसे कारगर होती है। अगर आप केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग करते हैं तो वो तो आपके बालों को बुरी तरह से खराब ही करेगा और साथ ही साथ बालों को बहुत ही तेजी से झड़ाता है। केमिकल वाली चीजें जो आप मार्केट से लेते हैं, इसलिए आप नेचुरल चीजों का यूज करें। जो नुस्खा हम बना रहे हैं वो घर पर ही आप आसानी से बना सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है आपको चम्मच की मदद से। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर होता है। लौंग के एंटीसेप्टिक और माइक्रोबियल गुण हमारे स्कैल्प में होने वाले किसी भी संक्रमण को ठीक करते हैं, क्योंकि अगर स्कैल्प हमारा साफ रहेगा तो ही हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर स्कैल्प गंदे रहेंगे या फिर स्कैल्प में कोई संक्रमण होगा तो आपका बाल लंबा करने का सपना तो छूट ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप स्कैल्प में देख नहीं सकते हैं कि आपके स्कैल्प में कोई संक्रमण है कि नहीं, इसलिए हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे। हो सकता है आपकी स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो हल्का फुल्का, जिससे आपके बाल झड़ रहे हों या फिर लंबे नहीं हो रहे हों, इसलिए आप इस तरीके को जरूर आजमाएं। लौंग को आप जरूर ही डालें। हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 से 6 लौंग। जी हाँ, केवल 5 से 6 लौंग ही काफी होगा आपके बालों के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए। दोस्तों, और अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है तो लौंग रूसी की समस्या को भी खत्म करेगा। वैसे सर्द के मौसम में रूसी होना काफी तंग करता है बालों को, इसलिए आप रूसी की समस्या को भी इससे खत्म कर सकते हैं। दरअसल लौंग बालों की कई सारी समस्याओं को खत्म करता है। हम लौंग को थोड़ा कूट लेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से कूट लेना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है। अगर थोड़े से बड़े टुकड़े रहें, हल्के फुल्के बड़े रहें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, समझने वाली बात है। अब इसे चम्मच की मदद से हमें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए इसे फेंट लेना है, ताकि इसके जितने भी चीजें हमने मिलाई हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। इसलिए आपको कम से कम
1 मिनट तक तो इसे मिलाना ही है। अच्छे से इसे फेंटते रहें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और आपके बालों पर फैल सके अच्छे से, जैसे हम लोग को लगाना है उस तरह से ये वर्क कर सके। दोस्तों नेक्स्ट चीज हम ले रहे हैं एलोवेरा। एलोवेरा के गुण से कौन अनजान होगा, सभी को एलोवेरा के बारे में पता है। अगर आपके घर पे एलोवेरा का पौधा लगा है तो आप उसके जेल को निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, और अगर एलोवेरा का पौधा नहीं है आपके पास, उसकी स्टिक नहीं है, तो आप मार्केट में मिलने वाले नेचुरल एलोवेरा जेल को ले सकते हैं। इसे हमें केवल 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपको आगे हम बताएंगे कि इसे लगाने का तरीका, क्योंकि लगाने का तरीका जानना भी बेहद ही कारगर है। लगाने का तरीका आप जानते हैं अगर, तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और आप बताए गए तरीके से जरूर लगाएं, क्योंकि लगाना ही बेहद ही जरूरी है। दोस्तों ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। एलोवेरा में कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B12। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो बालों को तेजी से लंबा और घना करने में मदद करते हैं। ये एंजाइम्स वसा को तोड़ते हैं और बालों से किसी भी अतिरिक्त तेल को हटा देते हैं और आपके बालों को अच्छी ग्रोथ मिलती है। दोस्तों कई शोध में, कई अध्ययन में भी ये पाया गया है कि अगर आप एलोवेरा का यूज करते हैं तो सूर्य से निकलने वाली यूवी किरण जो आपके बालों को डैमेज करती है, जी हाँ दोस्तों, सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें भी आपके बालों को डैमेज करती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और इस किरण से हुए डैमेज को भी एलोवेरा बहुत ही अच्छे से ठीक कर सकता है, क्योंकि अगर यूवी किरण से बाल डैमेज हो जाते हैं तो ऐसे में भी बालों की ग्रोथ धीरे हो जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें एलोवेरा का यूज जरूर करना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर ले रहे हैं विटामिन ई की कैप्सूल। जी हाँ, हमें यहाँ पर केवल 1 विटामिन ई की कैप्सूल को यूज करना है। केवल हम 1 विटामिन ई का कैप्सूल यहाँ पर लेंगे। दोस्तों इसे आपको केवल बीच से काट लेना है, या फिर आप जैसे भी विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को निकाल सकें आप वैसे निकाल लें। ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। हम यहाँ पर चाकू की मदद से इसे बीच से काट रहे हैं ताकि इसके जेल को हम निकाल सकें, और आपके बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही कारगर होने वाला है। इसे काट कर आप इसके अंदर को जेल को, पूरे जेल को आप इस पेस्ट में मिलाएं, इस नुस्खे में इसे मिला दें। दोस्तों बालों की लंबाई के लिए विटामिन ई बहुत ही जरूरी होता है, और अगर हम डायरेक्ट विटामिन ई का यूज करते हैं अपने बालों पे तो हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों में हुए नुकसान को भी बचाते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपको मार्केट में मेडिकल के शॉप में मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि विटामिन ई का यूज लोग अपने स्किन पर भी करते हैं, फेस पर भी करते हैं, क्योंकि ये झुर्रियों को खत्म करता है दोस्तों। और किसी भी स्किन पर ये बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए अगर सिर की स्किन पर यानी कि हमारे स्कैल्प पर इसका प्रयोग किया है तो हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर होगा। दोस्तों इस नुस्खे को आपको बहुत ही अच्छे से मिलाना है। ऐसे आपको चम्मच की मदद से जैसे हम मिला रहे हैं इसी तरह से आपको मिलाना है, ताकि इसके जितने भी गुण हैं सब आपस में मिल सकें और आपके बालों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा तैयार हो सके। आपको चम्मच की मदद से अच्छे से इसे फेंट कर मिला लेना है। ये सभी चीजें आपके बालों के लिए बहुत ही कारगर है। दोस्तों इसे लगाने के लिए आपको केवल अपने स्कैल्प पर ध्यान रखना है। अपने स्कैल्प पर उंगलियों की मदद से, पूरे स्कैल्प पर 5 उंगलियों की मदद से आप धीरे धीरे मसाज करें। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपने स्कैल्प पर मसाज करें। अगर ऑयल बच जाता है तो अपने बालों की लेंथ पे लगाएं, वरना आपको केवल आपके अपने स्कैल्प पर इस नुस्खे को यूज करना है। जब आप रात में सोने जाएं तो अपने स्कैल्प पर इसकी मसाज करें, और सुबह में जब आप उठें तो अपने बालों को शैम्पू करें। यानी कि अगर जिस दिन आप शैम्पू करते हैं आपको रोजाना वैसे भी शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू भी बाल झड़ाते हैं। जिस दिन आपको शैम्पू करना हो उस दिन रात को सोने से पहले इसे अपने स्कैल्प पर लगा लें। ये नुस्खा आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई हर्बल प्रोडक्ट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं।